लालू यादव इतने बिलो द बेल्ट जाकर बोलने के लिए नहीं जाने जाते। लालू यादव इतने बिलो द बेल्ट जाकर बोलने के लिए नहीं जाने जाते। नीतीश कुमार अगर कुछ बोलते हैं तो निरर्थक नहीं होता है। मतलब शालीनता से कहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी को कि आपकी भी पार्टी के लोग यह बताएं कि हमने कैसे कैसे लोगों को समर्थन दिया इस देश में। लालू यादव जी गाली जितना मोदी को देंगे, हिंदुत्व को जितना गाली देंगे, हिंदू वोट पोलराइज होगा मोदी के तरफ, बीजेपी के तरफ। अगर उस वक्त भारतीय जनता पार्टी लालू जी का साथ नहीं दी होती तो शायद आज वो लालू जी का राज नहीं आया होता। उसके बाद ये क्या किए, अब ये बिल्ली के जैसे, भीगी बिल्ली जैसा कोना पकड़ लिए। तब आगे इन्होंने किसको किया? सुशील मोदी जी को। इनकी अपनी पार्टी जो आज मुरेठा बांध के घूम रहे हैं लोग, तो बताएंगे ना कि उस जंगल राज के नेता से लड़ने का काम कौन किया था? नीतीश कुमार ने। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बीते रविवार को जनविश्वास यात्रा ने तेजस्वी यादव की बिहार की राजनीति और देश भर की राजनीति को प्रभावित कर दिया है। वो जो भीड़ तेजस्वी यादव पटना के गांधी मैदान और गांधी मैदान से बाहर एकत्रित किए थे, इस भीड़ से बिहार ही नहीं पूरे देश भर में, चाहे केंद्र की मोदी सरकार ही क्यों ना हो, वो सरकार तक हिल चुकी है। हर कोई ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि क्या वाकई में तेजस्वी यादव बड़े फैक्टर बन सकते हैं राजनीतिक गलियारे के 2024 में, 25 में। इन रैली के दौरान लालू प्रसाद यादव ने नरेंद्र मोदी के हिंदुत्व और उनके परिवार पर जमकर निशाना साधा, जिसके वास्ते माहौल पूरे तरीके से गर्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी का हर एक छोटा कार्यकर्ता कह रहा है कि मैं हूं मोदी का परिवार, यानी कि मोदी अब अकेले नहीं है, हर कोई उनका परिवार है। अब इस बयान के बाद से चर्चाएं जो हैं वो काफ़ी तेज हो गई हैं। क्या वाकई में नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है? उनकी माँ के ऊपर में, माँ के मरणोपरांत जिस तरीके से बाल दाढ़ी ना कटवाने को लेकर लालू प्रसाद यादव ने तंज कसा, हिंदू न होने की बात कही, उनका परिवार कोई नहीं है। क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी का हर एक छोटा कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी का परिवार है? तमाम विषय है, उन पर चर्चा करेंगे। युवा समृद्धि दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ हैं, अमित सिंह हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। लालू प्रसाद यादव कहते हैं नरेंद्र मोदी का कोई परिवार नहीं, उसके बाद तो बीजेपी का हर छोटा कार्यकर्ता कह रहा है कि हम मोदी के परिवार हैं। ऐसा लग रहा है कि वाकई में मोदी के परिवार हैं वो कार्यकर्ता? देखिए, दो पहलू, दोनों बात अलग अलग है जी। सबसे पहले दूसरी बात का ही जवाब दे दें कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, और वो भी कहते हैं कि हमारा परिवार है और ये कहते हैं कि हमारे परिवार है, तो ये अच्छी बात है, अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए कार्यकर्ताओं नेताओं के बीच में। लेकिन जो आदरणीय लालू जी जिस तरह की भाषा का प्रयोग किए गांधी मैदान से, खुले मंच से, जो लोग राजनीति को समझते हैं, इतनी समझ अवश्य होगी कि चुनाव की दहलीज पे देश खड़ा है, नरेंद्र मोदी पे सीधे तौर पे निजी अटैक करना, पर्सनल अटैक करना किसको फायदा पहुंचाएगा? जिसको समझ है। नरेंद्र मोदी को आप हिंदू न करार दीजिए, ये आपके करार देने और न देने से कोई फायदा नहीं है। नरेंद्र मोदी हिंदुत्व का चेहरा है और उस पे आप उंगली उठा रहे हैं, तो इससे फायदा किसको पहुंचता है? फैक्ट यह है कि अभी जो राजनीति चल रही है, लालू यादव जी को जो जानते हैं और हम लोग भी देखे हैं, अभी आप एक भीड़ की चर्चा कर रहे थे, एक मिनट में उसको सुनाएं। शायद आप गरीब रेला नहीं देखे, लाठी घुमावन तेल पिलावन नहीं देखे हैं, गांधी मैदान कम पड़ गया था। और इस बार फ्लैग होस्टिंग प्लेस से पहले ही तक भीड़ थी, वो कोई भीड़ नहीं थी। और वो रैलियां सिर्फ राजद की हुआ करती थी। ये रैली में अगर लाल सलाम नहीं रहा होता तो शायद इनका बैंड बज जाता। लेकिन खैर, अब हम मुद्दे पे आते हैं। ये पूरा का पूरा स्क्रिप्टेड प्लान था। लालू यादव इतने बिलो द बेल्ट जाकर बोलने के लिए नहीं जाने जाते हैं। लालू यादव अगर कुछ बोलते हैं तो उसका अर्थ होता है। नीतीश कुमार अगर कुछ बोलते हैं तो निरर्थक नहीं होता है। तो इसलिए बिलो द बेल्ट गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय लालू जी का पैक्ट है। उनको पता है, उनके वोटरों को भी पता है कि तेजस्वी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। देश में चूंकि कोई दूसरा विकल्प नहीं है जी, तो हर हाल में वही बनेंगे, नो डाउट। हम भी इस बात को मानते हैं। लेकिन ये बिहार के आने वाले राजनीति के लिए
और अपने पुत्र के लिए अभयदान मांगने के लिए इतना बिलो द बेल्ट गए हैं। आम कार्यकर्ताओं में, आम जनमानस में यह बात सिर्फ देनी थी कि हमने मोदी को गाली दिया। बीजेपी का प्लान क्या है? भारतीय जनता पार्टी का, लालू यादव जी गाली जितना मोदी को देंगे, हिंदुत्व को जितना गाली देंगे, हिंदू वोट पोलराइज होगा मोदी के तरफ, बीजेपी के तरफ। और जितने आरजेडी के समर्थक हैं, स्पेशली वाई जी एम, वो बाप माई भाई भौजाई कुछो कहते रहे, लेकिन एम वाई ही उनका समीकरण है और उस समीकरण को इंटैक्ट करने के लिए वो मोदी पे हमला कर रहे हैं। वो भीड़ से कह भी रहे थे कि यहाँ पे MY वाले ही ज्यादा हैं। वही फैक्ट है। तो ये भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का कंबाइंड इंटरनल ऑपरेशन, ये सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ चलाया जा रहा है और वो व्यक्ति नीतीश कुमार है। अच्छा जी, नीतीश कुमार के खिलाफ? बिल्कुल, हम इसको प्रमाणित कर देते कैसे? हैं। अब बताते हैं जी। आज बड़ी चाव से भारतीय जनता पार्टी के हर एक नेता कहते हैं जंगल राज के प्रतीक। बिहार में जंगल राज किसने लाया? तो सब कहते हैं कि लालू यादव जी ने। भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं, किसने लाया? तो लालू यादव जी ने। परिवारवाद के प्रतीक तो लालू यादव जी। लेकिन हम कहते हैं कि इन तीनों चीजों का प्रतीक है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, हम इसको प्रमाणित करेंगे अभी आपके कैमरे पे। जी जी जी। थोड़े इतिहास में जाइए, इतिहास से हम सीखते हैं, ऑलवेज सीखने को मिलता है। 1990 का वो दिन याद है जब बिहार के मुख्यमंत्री रामसुंदर दास हुआ करते थे। इनके चेहरे कैसे कैसे बदलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के चेहरे कैसे बदलते हैं, ये अपने स्वार्थ के लिए कैसे अपने आप को गिरगिट जैसा चेंज करते हैं। आज कहते हैं ना सवर्ण की पार्टी, फिर अब आ गए कि दलित महादलित की पार्टी, फिर अब अति पिछड़ों के आजकल हितैषी हुए हैं। इनके पर्दे खोलते हैं हम। 1990 में, उससे पहले बीपी सिंह जी की सरकार बनी थी केंद्र में और भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट थी। बिहार में जब इलेक्शन हुआ उसके बाद रामसुंदर दास जी को एन केन प्रकरण हटा के लालू यादव जी विधायक दल के नेता बनते हैं और 39 सीट लेकर भारतीय जनता पार्टी, उस समय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी हुआ करते थे और वो बीजेपी ने समर्थन दिया। तो उस भ्रष्टाचार के प्रतीक का, उस परिवारवाद के प्रतीक का, उस गुंडा राज के प्रतीक का जन्म किसने करवाया? ताकत किसने दी? उस वृक्ष को पनपने का मौका कौन पार्टी ने दिया? आज माननीय मोदी जी एक बात कह कर गए कि यह बताते हैं लेकिन यह नहीं बताते हैं कि हमारे पिताजी के शासनकाल में हुआ क्या। तो हम यह भी बड़ी मतलब शालीनता से कहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी को कि आपकी भी पार्टी के लोग यह बताएं कि हमने कैसे कैसे लोगों को समर्थन दिया इस देश में अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। और जब मंडल कमंडल की राजनीति वहीं से शुरू हुई और जब आदरणीय लालू जी ने अपना असली चेहरा दिखाना प्रारंभ किया, तब इनको समझ में आ गया कि भाई यहां कुछ होना जाना नहीं है। आडवाणी जी चले रथ यात्रा लेके, यही 23 सितंबर 1990 सितंबर की समय था जो समस्तीपुर के आसपास कहीं रोका गया रथ यात्रा। तब जाकर भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों से समर्थन वापस की। लेकिन केंद्र की सरकार तो गिर गई, बीपी सिंह जी की सरकार गिर गई। सवर्ण के समर्थक थे, सवर्ण की पार्टी थी, बीपी सिंह जी की सरकार को गिराए। दलित के समर्थक हैं, रामसुंदर दास को हटाए। अब आइए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। इंदर सिंह नामधारी जी को तोड़ के भारतीय जनता पार्टी में टूट होती है और इंदर सिंह नामधारी विधानसभा के अध्यक्ष बनाए जाते हैं और राजद की सरकार बच जाती है। और वहां से शुरू होता है बिहार में नया तांडव नृत्य। तो उसका प्रणेता, उसका नायक कौन बना? भारतीय जनता पार्टी का प्रतीक आप भारतीय जनता पार्टी को बता। हाँ, आप इसलिए गुनाह करने वाला से ज्यादा दोषी गुनाह में साथ देने वाला होता है। अगर उस वक्त भारतीय जनता पार्टी लालू जी का साथ नहीं दी होती तो शायद आज वो लालू जी का राज नहीं आया होता, शायद आज कोई और मुख्यमंत्री होते। उस समय रघुनाथ झा भी लाइन में थे मुख्यमंत्री के, वो बनते। रघुनाथ झा के समर्थक विधायक लोग थे उस वक्त। उसके बाद ये क्या किए? अब ये बिल्ली के जैसे, भीगी बिल्ली जैसा कोना पकड़ लिए। तब आगे इन्होंने किसको किया? सुशील मोदी जी को। सुशील मोदी जी नेता प्रतिपक्ष बनते हैं 94 में।
94 में नीतीश कुमार जी अलग होते हैं, तब ये नीतीश कुमार जी के कंधे पे सवारी रखे। इनकी अपनी हिम्मत नहीं होती है, इनकी अपनी पार्टी जो आज मुरेठा बांध के घूम रहे हैं लोग, तो बताएंगे ना कि उस जंगल राज के नेता से लड़ने का काम कौन किया था? नीतीश कुमार ने। उस समय नीतीश कुमार थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे, दिग्विजय सिंह थे, प्रभुनाथ सिंह थे, आनंद मोहन थे, ये सारे लोगों ने मिलकर लड़ा। भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी क्या? और आज जो कुचक्र रच रहे हैं, आज जब साफ सुथरा मैदान मिल गया तो फिर से इस बिहार को उसी गर्त में ढकेलने की तैयारी में ये लग चुके हैं। आज ये डिप्टी सीएम दो बनाए हैं, एक अति पिछड़ा समाज से जी और एक भूमिहार समाज से। जानते हैं क्यों? ये सवर्ण को सम्मान नहीं देने के लिए, उनको जलील करने के लिए। कैसे जलील? जिनकी संख्या बिहार में मुसहर जाति से भी कम है, उनको आप दिए, और दूसरे वर्ग को मैसेज देना यह चाह रहे हैं कि बिहार में यादव समुदाय का और भूमिहार समुदाय का कैसा वर्चस्व का लड़ाई है, ये जग जाहिर है। तो क्या बिहार को पुनः वहीं लेकर जाना चाहते हैं? तो ये नहीं होगा। और अगर इस भ्रम में भारतीय जनता पार्टी है जी कि हम 2025 के चुनाव में अपनी सरकार बना लेंगे, तो असंभव, अकल्पनीय, अविश्वसनीय हम लोग भी हैं। कैसे आप ये कह रहे हो? पैटर्न तो उसी तरफ बढ़ रहा है, बढ़ने दीजिए, तोड़ जोड़ की राजनीति बढ़ने दीजिए। मौसम अभी बहुत साफ है, अच्छा अगले 2 घंटे में क्या होगा आप नहीं जानते हैं। जी हम लोग घास छीलने के लिए नहीं आए हैं। और बिहार की धरती पे लालू साम्राज्य का अगर कोई व्यक्ति मुकाबला कर सकता है तो वो बिहार का बेटा कर सकता है। आला कमान वाली पार्टी नहीं कर पाएगी। जिसके हाथ में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता होगी वही व्यक्ति मतलब आप कह रहे हैं कि बिहार की ही कोई ऐसी पार्टी आएगी जो साम्राज्य बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी। बीजेपी उस पैटर्न पे काम तो कहे कर को रही है। पार्टी, ये आला कमान वाली पार्टी है। जब नीतीश कुमार जी के साथ दोबारा गठबंधन हो रहा था तो सम्राट चौधरी जी का मुंह देखे थे ना कैसा था। अब जो करेंगे आला कमान, अरे आला कमान क्या होता है भाई? हमारे घर की स्थिति आला कमान समझेंगे? अरे वो तो किसी की बलि दे देंगे, उनको केंद्र की कुर्सी चाहिए, उनको क्या मतलब है? बाहर बिहार का भलाई करने वाला डबल इंजन की सरकार, नहीं डबल इंजन की सरकार तो 10 साल थे ना डबल इंजन के सरकार, 14 में बने हैं ना प्रधानमंत्री, 19 तक रहे, 19 के बाद अभी भी रहे ना। क्या किए बिहार में? वही मजदूरी है, वही पलायन है, वही भूखमरी है। बड़ी सीना चौड़ा करके कहते हैं, अरे कितनी बातों का कहें। 80 करोड़ लोगों को अनाज देते हैं, प्रचार आता है। कितना विरोधाभास है। यानी देश में 80 करोड़ जनता अभी भी गरीबी रेखा से नीचे है। दुर्भाग्य की बात है या नहीं है? और 4 करोड़ लोगों को घर दे दिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। क्या बात है? तो 10 वर्षों में 4 करोड़ लोगों को आपने अभी तक घर दिया, तो बाकी 80 करोड़ लोगों को कितने वर्षों में देंगे? उतने वर्ष तक बिहार के माने देश का लोग आपको प्रधानमंत्री बनाते रहेगा क्या? तो कौन है नरेंद्र मोदी के टक्कर में? कौन अभी कोई नहीं है। कल क्या होगा कोई नहीं जानता है। कल क्या होगा कोई ना। अभी तो हम भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं जी जी जी। कि देश में प्रधानमंत्री के अकेले चेहरे वो हैं और फिर पुनः बनने जा रहे नहीं हैं। लगता विपक्ष का कोई एक चेहरा जो है वो आना चाहिए जो नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकता है? कौन समय हर चीज का फैसला, में कौन हो सकता है? भविष्य हर चीज का फैसला करता है और भविष्य के गर्भ में कौन है ये आप और हम नहीं जानते हैं। हाँ, जब तक कांग्रेस पार्टी रहेगी, राहुल गांधी जी रहेंगे, सोनिया गांधी जी रहेंगी, तब तक भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री बनता रहेगा। चलिए एक सवाल ये है कि अभी चुनाव का वक्त है 2024 और 25, टिकट का बंटवारा भारतीय जनता पार्टी ने एक टर्म में कर लिया है। बिहार के लिए मामला फंसा हुआ है। कई घटक दल हैं जो कई टिकटों पर पहले नीतीश कुमार के सीट पर लड़ना चाहते थे, लेकिन अब नीतीश तो आ गए हैं, तो कैसे उनको सीट का बंटवारा किया जा रहा है? और अन्य जगह पे देखा जा रहा है कि कुछ जो सिटिंग सांसद है उनका टिकट काट दिया गया, कुछ नए चेहरों को लाया गया, कुछ लोगों ने टिकट ही छोड़ दिया है। क्या राय रखते हैं आप इस पे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल मामला है, कैसे अपने गठबंधन के लोगों को कैसे क्या करेगी। लेकिन हम तो यही देखते आए हैं कि अपने जरूरत के हिसाब से हम एक लाइन में कहना कि भारतीय जनता पार्टी यूज एंड थ्रो जानती है। जरूरत होगा तो मौके पे आप हमारे बाप हैं, मतलब निकल जाने के बाद पूछता है कौन। अच्छा, तो ये पैटर्न तो सही है ना, नए लोगों को मौका दे रही है? नहीं, नए लोगों को मौका नहीं दे रहा। हमारा सिर्फ इतना कंसर्न है, हम 195 सीट की घोषणा हुई है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। मातृबंधन, मातृ सम्मान, नारी सम्मान का चिल्ला रहे हैं, रोज सम्मेलन कर रहे हैं, और 195 में मात्र 28 जवाब देंगे। कितना प्रतिशत हुआ? 195 में मात्र 28 कितना प्रतिशत हुआ?
युवा भारत, युवा के कंधे पे देश का भविष्य है, युवा को मौका देंगे, नए को मौका देंगे। और 195 में मात्र 47, कितना प्रतिशत हुआ? देश में आबादी 75% युवाओं की और प्रतिनिधित्व 22%, 23%। तो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो नरेंद्र मोदी को 400 के पार पहुंचा दे। ऐसा थोड़े ना है। अभी जो टिकट आया है आप उठाकर देख लीजिए, अभी जो टिकट आया है उठाकर देख लीजिए, जितने युवाओं को, नए लोगों को टिकट दिया गया है उनको वैसे जगह से टिकट दिया गया है जो सीट भारतीय जनता पार्टी हर हाल में हारने वाली है, वैसे जगह से उनको टिकट दिया गया है। अरे ये कभी युवाओं का भला नहीं कर सकते हैं भाई। सिर्फ युवा इनके लिए मजदूरी करे, उनको हक नहीं चाहिए। कोई बात नहीं है, शुरुआत हमने कर दी है, हुआ है, अभी तो कुछ नहीं है, हमारा वजूद कुछ नहीं है, एक चिंगारी है, लेकिन चिंगारी आग कैसे बनती है वक्त आने पे वही पता प्रश्न चलेगा। था मेरा। युवा समृद्धि दल आपकी दल है, युवाओं को आप जोड़ते हैं, बिल्कुल। हर जाति के लोगों को हमने देखा है, आपने जोड़ के रखा है हर बिल्कुल, जगह पे। बिल्कुल। 24 में कुछ तैयारी है कि 25 में है कि 29 में होगा? देखिए अभी इस पे हम कुछ नहीं कहेंगे, हमारी क्या तैयारी है ऑन द कैमरे पर कहने की जरूरत, आवश्यकता नहीं है। तैयारी का परिणाम दिख जाएगा। जो चूंकि ये बड़ी मछली है, बड़ी मछली छोटी मछली को आसानी से खाने का प्रयास करती है, तो बुद्धिमानी इसमें है कि हम चुपचाप रहें, लेकिन हम शिष्य किसके रहे हैं लोग जानते हैं। युवा चुपचाप तो रहने वाला नहीं, हम लोग उतने बेवकूफ अब थोड़े हैं, अब उतने बेवकूफ थोड़े ना हैं। हम लोग शिष्य किसके रहे हैं और किस पॉलिटिकल स्कूल के स्टूडेंट रहे हैं, तो जो लोग जानता है वो अच्छे से जानता है कि हम कर क्या सकते हैं। और लोकसभा में क्या होगा नहीं होगा ये तो बाद की बात है, लेकिन विधानसभा में उनका यह स्वप्न कभी पूरा नहीं होने देंगे कि बिहारियों के हाथ से सत्ता खींच के और आला कमान वाले पैटर्न में चली जाए, ये नहीं होगा। ये आप लिख कर रखें। बिहार में एक पैटर्न है गठबंधन का, तो आप अलग लड़ेंगे, गठबंधन में न रहते हुए किसी के साथ गठबंधन नहीं होगा? नहीं होगा, वो तो समय तय करेगा। आपको लगता है बिना गठबंधन के चुनाव? नहीं, बिना गठबंधन या गठबंधन बाद की चीज है, बिना गठबंधन के भी बिहार में लड़ा जा सकता है और यह हम सिद्ध करके दिखाएंगे। हमारी जितनी ताकत होगी उतने ही करेंगे। इतने दिन में तो हम देखते हैं जब से हैं कि हाँ, गठबंधन होगा ना, लेकिन हमारी जो मांगे हैं या हमारा जो ये है उस पे जो पार्टी खड़ी उतरेगी हम उसके साथ जाएंगे, अन्यथा हम अकेले लड़ने की ताकत। गठबंधन वाली बात तो आ ही गई आपकी। नहीं, हम अगर उस पे अगर कोई आता है तो हम जो काम अगले 10 वर्षों में करेंगे उस काम को अगर हम 5 वर्षों में करने का क्षमता मिल जाता है तो हम कर लेंगे। लेकिन हमारा जो लक्ष्य है कि युवाओं को राजनीतिक हिस्सेदारी दिलाना, बिहार को पलायन से मुक्त करवाना, ये इस लक्ष्य को साधना, यही हमारा मकसद है। चलिए देखिए, तो युवा समृद्धि दल जो युवाओं के बारे में सोचती है, अमित सिंह है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इनसे बातचीत हमने की। 24 नहीं लेकिन 25 में एक बड़ी लड़ाई के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं बिहार में। और आपने देखा भी होगा भारत लाइव के माध्यम से कि हर जगह पे जाते हैं तो युवाओं का एक बड़ा समर्थन इनको मिलते रहता है। फिलहाल इस विषय पर इतना ही, लेकिन विषय अभी समाप्त नहीं है, और सारे विषय हैं युवाओं से जुड़ी तमाम विषय पर आगे भी चर्चाएं लगातार अमित सर से जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद भारत लाइव के सभी दर्शकों का। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।